अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मरतबा एक शख्स था, इसकी बीवी इसको मुंह नहीं लगाती थी और वो सो जान से इसका आशिक था। बीवी की तबीयत शोहर से नहीं मिलती थी, इसलिए वो तलाक लेना चाहती थी, मगर मर्द तलाक नहीं देता था। मर्द इसको यही नहीं कि सताता था बल्कि मोहब्बत करता था, मगर वो रहना ही नहीं चाहती थी। एक दिन दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। बीवी कुछ कह रही थी, मर्द ने भी कोई जुमला कहा, बस वो चुप होकर बैठ गई। मर्द ने कहा कि अगर सुबह सादिक से पहले पहले तू ना बोली तुझ पर तलाक है। वो चुप हो गई और इरादा कर लिया कि मैं खामोश रहूंगी ताकि इससे किसी तरह पीछा छूट जाए। वो बेचारा बेहद परेशान हुआ। वो किसी तरह उसको बुलवाना चाहता था मगर वो बोलती ही नहीं थी। अब वो समझ गया कि ये तलाक लेना चाहती है और इस तरह बीवी मुझसे जुदा हो जाएगी। अब इसने फुकहा के दरवाजे झांकने शुरू किए। इनसे जाकर अपना हाल बयान किया। इन्होंने यही कहा कि अगर वो चुप रही तो तलाक पड़ जाएगी, क्योंकि ये तो तेरी तरफ से शर्त है। इसकी सूरत यही है कि जाकर इसकी खुशामद करो और सुबह सादिक से पहले किसी तरह बुलवाओ, वरना सुबह सादिक होते ही वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। सब ने यही जवाब दिया। फिर वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। वो वहाँ का हाजिर बाश था। वो वहाँ जाकर परेशान बैठ गया। इमाम साहब ने फरमाया कि आज क्या बात है, परेशान क्यों हो? इसने कहा, हज़रत वाक़या ये है कि बीवी से मैंने कह दिया कि अगर सुबह सादिक तक ना बोली तो तुझ पर तलाक है। अब वो खामोश होकर बैठ गई है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तलाक नहीं पड़ेगी, मुतमईन रहिए। अब वो मुतमईन होकर आ गया। फुकहा ने इमाम साहब पर तरह तरह की बातें शुरू कर दी कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हराम को हलाल बताना क्यों शुरू कर दिया, और ये क्यों सही हुक्म है कि इसको कह दिया कि तलाक नहीं पड़े। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह किया कि सुबह सादिक में जब आधा घंटा रह गया तो मस्जिद में जाकर ज़ोर ज़ोर से तहज्जुद की अजान देना शुरू कर दी। इस औरत ने जब अजान की आवाज़ सुनी तो समझी कि सुबह सादिक हो गई है। बस बोल पड़ी और कहने लगी, सुबह सादिक हो गई, मैं मुतलका हूँ, अब तेरे पास नहीं रहूँगी। जब तहकीक किया तो मालूम हुआ सुबह सादिक नहीं हुई, वो तहज्जुद की अजान थी। लोग कायल हो गए कि वाकई इमाम साहब बहुत ज़हीन और फ़तीन हैं। इसी तरह एक मरतबा एक घर में चोरी हुई और चोर उसी मोहल्ले के थे। चोरों ने घर वालों को पकड़ा और ज़बरदस्ती हल्फ लिया, अगर तू किसी को हमारा पता बतलाए तो तेरी बीवी पर तलाक हो। इस बेचारे ने मजबूरन तलाक का हलफ लिया। वो चोर इसका सारा सामान लेकर चला गया। वो बहुत परेशान हुआ, अगर मैं चोरों का पता बतलाता हूँ तो माल तो मिल जाएगा मगर बीवी हाथ से निकल जाएगी, और अगर पता नहीं बतलाता हूँ तो बीवी तो रहेगी मगर सारा घर खाली हो जाता है। तो माल और बीवी में काबिल पड़ गया, या तो माल रखे या बीवी रखे, और किसी से कह भी नहीं सकता क्योंकि वो अहद कर चुका था। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में हाजिर हुआ और बहुत गमगीन, उदास और परेशान था। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? उसने कहा, हज़रत मैं कह भी नहीं सकता। फरमाया, कुछ तो कहो। इसने कहा, हज़रत अगर हमने कहा तो ना जाने क्या हो जाए। इसने कहा, हज़रत चोरी हो गई है, मैंने अहद कर लिया है, अगर मैंने इन चोरों का पता किसी को बतलाया तो बीवी पर तलाक हो जाएगी। मुझे मालूम है चोर कौन है, वो तो मोहल्ले के हैं, लेकिन अगर पता बतलाता हूँ तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। इमाम साहब ने फरमाया, मुतमईन रह, बीवी भी हाथ से नहीं जाएगी और माल भी मिल जाएगा, और तू ही पता बतलाएगा। पूरे शहर में शोर हो गया कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये क्या कर रहे हैं, ये तो एक अहद है, जब वो पूरा ना करेगा तो बीवी पर तलाक पड़ जाएगी। ये इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे कह दिया कि ना बीवी जाएगी और ना माल जाएगा। उलमा और फुकहा परेशान हो गए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कल ज़ोहर की नमाज में तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में आकर पढ़ूँगा। चनाचे इमाम साहब तशरीफ़ ले गए, वहाँ नमाज़ पढ़ी और इसके बाद ऐलान कर दिया कि मस्जिद के दरवाज़े बंद कर दिए जाएं, कोई बाहर ना जाए। इसमें चोर भी थे।
اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں، اور جب چور نکلے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا جاتا تھا یہ بھی چور نہیں، یہ بھی چور نہیں، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گو بتلایا نہیں، مگر بغیر بتائے سارے چور پکڑے گئے۔ یہ سب چور ہیں، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر کی بات تھی۔